28th क्वेश्चन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिराइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर रिलेशन बताइए। पहले बताइए काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई किस किस का प्रोडक्ट है, मास ऑफ रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी यानी कि एम आर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब रिलेशन बताना आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सपोज कीजिए ये आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ऐसे कोई भी मान लीजिए ऐसे रिजिड बॉडी है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इनकी सब की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। एंगुलर वेलोसिटी दिखा दी हमने ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पार्टिकल m1 है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है। ऐसे ही पार्टिकल एक यहाँ पे m2 है जिसकी डिस्टेंस r2 है। पार्टिकल m3 है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसकी डिस्टेंस r3 है। तो ये आपकी रिजिड बॉडी है जिसके अंदर m1 m2 m3 डैश डैश आपके क्या है, मासेस ऑफ पार्टिकल, मासेस ऑफ पार्टिकल्स जो अलग अलग पार्टिकल है वो है r1 r2 r3 जो है r1 r2 r3 ये आपके क्या हैं, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ये आपकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो सब की सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की निकालते हैं, फिर सेकंड की, फिर सभी पार्टिकल निकालेंगे, ऐसे ही सब की। E1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², इसकी वेलोसिटी को v1 कह देते हैं। और v लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, r ओमेगा, यानी हम इसको क्या लिख देंगे 1/2 m और v1 को क्या कर देंगे r1² इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 1/2, इस पार्टिकल को भी हम m1 कहते हैं, बल्कि इसका मास m1 m2 इंटू r2² और क्या हो जाएगा ओमेगा। ऐसे ही थर्ड पार्टिकल के निकालेंगे तो 1/2 m3 और उसके बाद आपकी r3² इंटू ओमेगा। ऐसे ही आपका nth पार्टिकल की जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 1/2 mn rn² इंटू ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En तक हो जाएगा, यानी E विल बी इक्वल टू E1 की वैल्यू 1/2 m1 r1² ओमेगा, E2 की वैल्यू 1/2 m2 r2² इंटू ओमेगा। ऐसे ही nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी आपकी 1/2 mn rn² इंटू ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2, सब में से 1/2 और ओमेगा ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डैश 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 क्या कर देंगे mn rn²। और इसको जब आगे जाके करेंगे तो इसको समेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। समेशन में कन्वर्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/2 और m1 r1² वगैरह, इसको समेशन किसका, समेशन I चेंजेस फ्रॉम 1 to n, और यहाँ क्या कर देते हैं mi ri और साथ में ये ओमेगा नहीं था, ओमेगा स्क्वायर था, सारा गलत कर दिया, v की जगह क्या करना था r ओमेगा, क्या था आपका ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v² करेंगे सबका होगा ना, ओमेगा स्क्वायर होगा सारा, ये सब में क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ के लास्ट में ध्यान आया ओमेगा स्क्वायर,
1/2 क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है ये तो किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी किसकी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विल बी इक्वल टू 1/2, इसकी जगह लिख देंगे आई, और क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, आई विल बी इक्वल टू, आई चेंजेस फ्रॉम 1 to n, MI/RI का स्क्वायर, और ये आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी।